क्यों लाई है मिठाई? कबीर का रिश्ता कर। है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं। आए तुमने गोली खाई थी मेरे लिए, कितनी परवाह ना तुम्हें मेरी। मैं नहीं मान सकती कि तुम उसे छोड़ दोगी। कब कर रही हो शादी? कब तक इंतजार करोगी? खुशफहमी है तुम्हारी। इस खुशफहमी में मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। उम्र ढलती जा रही है तुम्हारी। तुम्हें ये तो पता चल गया कि मिठाई कौन लेकर आया, पर ये नहीं पूछा कि क्यों लेकर आई है मिठाई। इस खुशफहमी में सारी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। मर भी जाऊंगा, अपने हाथों से गोली मार के देखो। बस इसी तरह अच्छी बनी रहो। रिया तो क्या कोई भी लड़की होगी इधर उधर हो जाएगी। ये जैकेट के साथ ये भी उस रुमाल की तरह सड़क पे पड़ी मिली थी, या किसी ने बहुत ही मोहब्बत से तुम्हें सर्दी से बचाने के लिए उड़ाई? ये जी का क्या, जो बात पे कबीर के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, एक लंबी सुकून की नींद। आप तो मुझ पर ऐसे नजर रखती हैं कि मेरी हर सांस से पूछें कि मेरा पता कहाँ है, लेकिन मैंने तो आपसे कभी नहीं पूछा कि ये कौन सी ऐसी मन्नत है जो हर जुमेरात आपको दरगाह तक ले जाती है। नाज़रीन, मन मस्त मलंग ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रिया पे तो क़यामत टूटने वाली है जब मबीना उसके घर मिठाई लेकर आएगी। मबीना ये बात तो अच्छी तरह जान चुकी है कि कबीर रिया से किस कदर मोहब्बत करता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके दूसरे बेटे की भी शादी उसके दुश्मन के घर पे हो। इसीलिए वो अस्मा के घर जाएगी और कहेगी कि तुम कब तक अपनी बहन को घर पे बैठा के रखोगी, जब तक तुम उसकी शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी। तो मबीना जानबूझ के अस्मा के घर मिठाई लेकर जाएगी और अस्मा से कहेगी कि मैं कबीर का रिश्ता करने जा रही हूँ, इसीलिए सबसे पहले तुम्हारे घर मिठाई देने के लिए आई हूँ। रिया ये सब कुछ देख तो रही होगी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि ये क्या बात कर रही हैं। मबीना के जाने के बाद रिया तो बहुत खुश होती है। वो समझ रही होती है कि मबीना उसके और कबीर के रिश्ते के लिए आई थी और इसीलिए मिठाई भी लेकर आई है। और रिया जैसे ही खुशी से वो मिठाई खाने लगती है तो अस्मा उसे कहती है कि मबीना कबीर का कहीं और रिश्ता करने जा रही है और इसीलिए सबसे पहले हमें मिठाई देने के लिए आई। ये बात सुनते ही रिया मिठाई वहीं पे रख देगी और ये बात सुन के उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो बहुत परेशान हो जाएगी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि कबीर की माँ ऐसा कैसे कर सकती है। और अस्मा रिया को इस कदर परेशान देख के उसे यकीन हो जाता है कि रिया कबीर से बहुत मोहब्बत करती है। तो दूसरी तरफ जब रिया कबीर से मिलने के बाद जैसे ही वो घर वापस आएगी तो कबीर की जैकेट पहनी हुई होगी, तो अस्मा देख के रिया को कहेगी कि आज भी तुम मुझे यही जवाब दोगी ना कि ये जैकेट तुम्हें ज़मीन पे पड़ी हुई मिली है और तुमने उठा ली जैसे वो रुमाल उठा लिया था। तो रिया कहेगी कि आप हर टाइम मेरी क्यों जासूसी करती रहती हैं, मैंने तो आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया। हालांकि मैं भी पूछ सकती हूँ कि आप ऐसी कौन सी मन्नत मांगने हर जुमेरात को दरगाह पे जाती हैं। ये बात सुनते ही अस्मा को हैरानगी होगी कि उसे कैसे पता चला, क्योंकि रिया ने अस्मा को दरगाह पे वाजिद के साथ देख लिया होता है जो मलंग बन के वहाँ आया होता है ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन रिया जानती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वाजिद है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।